Hey yo, what's up guys? Welcome back to my channel. This is विश्वेश और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ उस फ्रॉड के बारे में जो हमारे देश में ऑलमोस्ट 2 साल से गाड़ियों के डीलर्स और इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स करते आ रहे हैं। आपको इस फ्रॉड के बारे में हो सकता है पता हो या आप इसके ऑलरेडी विक्टिम बन चुके हैं, या हो सकता है आपको पता ही ना हो और आपके अगेंस्ट ये काम ऑलरेडी हो रहा है। तो अगर आपको इससे बचना है, आप जानना चाहते हैं क्या है, आपको अपनी इज्जत प्यारी है, आपको अपने पैसे प्यारे हैं, आपको अपना समय प्यारा है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो गाइज़, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वाराणसी में काफ़ी चालान बढ़ गया है, स्पेशली बुलेट ओनर्स के अगेंस्ट जिन्होंने आफ्टर मार्केट साइलेंसर्स लगा रखे हैं और इन सब चीज़ों को लेके। तो ये हुआ क्या कि ये इंसिडेंट है कि इस समय ही ऑब्वियसली पुलिस ने जब चेक करना स्टार्ट किया, गाड़ियों को सब चीज़ें चेक करनी स्टार्ट की, सारे पेपर्स, आरसी, इंश्योरेंस, पीयूसी, तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। और जब इसको और रिसर्च किया गया तो पता लगा कि ये सिर्फ वाराणसी नहीं, ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम है। दोस्तों, वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम ये थी कि सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि किसी भी 2 व्हीलर या किसी भी 4 व्हीलर जो कि नया इंडिया में ख़रीदा जाएगा, उस पे 2 व्हीलर पे 5 साल का इंश्योरेंस और 4 व्हीलर पे 3 साल का इंश्योरेंस गाड़ी लेते समय ही लेना कंपलसरी था। इससे गाड़ी की ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जा रही थी। तो हुआ क्या कि कुछ डीलर्स ने क्या किया कि जो 2 व्हीलर के इंश्योरेंस थे उसमें या तो वो पूरे 5 साल का कॉम्प्रिहेंसिव देते थे जिसमें आप ओन डैमेज और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दोनों चीज़ें थी। कुछ लोग सिर्फ थर्ड पार्टी 5 साल का देते थे और कुछ लोग 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव और 4 साल का आपको थर्ड पार्टी देते थे। यही सब रीज़न थे कि किसी डीलरशिप पे कोई गाड़ी थोड़ी 2-3 हज़ार सस्ते में मिलती थी, तो किसी पे महंगी मिलती थी, क्योंकि ये इंश्योरेंस की वजह से फ़र्क आता था। तो हुआ क्या कि 1 साल का इंश्योरेंस आपका शो करता था ई परिवहन ऐप पे, जो कि ऑफिशियल इंडियन आरटीओ, इंडियन हाईवे अथॉरिटी, इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल ऐप है किसी भी व्हीकल की डिटेल्स जानने के लिए। इनफैक्ट जो पुलिस वाले आपको रोकते हैं वो भी आपका जो नंबर प्लेट पे नंबर होता है वो डालते हैं और तुरंत उन्हें आपकी गाड़ी की डिटेल्स पता लग जाती हैं। वो आपसे आपका पेपर भी शायद ना मांगे, क्योंकि उसमें आपकी आरसी, आपकी चेसिस नंबर, आपकी इंजन नंबर, आपका पीयूसी की वैलिडिटी, आपकी इंश्योरेंस की वैलिडिटी, सब कुछ, इवन आपकी गाड़ी की फिटनेस सब रजिस्टर्ड होती है। तो हुआ क्या कि जब रोका गया तो नई बुलेट्स जो कि शायद पिछले साल ही ली गई थी और जस्ट अभी उन्हें जुलाई में ही या पिछले महीने उनका 1 साल पूरे हुए थे, उनका इंश्योरेंस ई परिवहन ऐप या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट भी है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, उस पर शो नहीं कर रहा था। वो ये दिखा रहा था कि इस गाड़ी का इंश्योरेंस ही नहीं हुआ है, ये वैलिड ही नहीं है इंश्योरेंस। तो इस केस में कुछ पुलिस वाले मान भी जा रहे थे अगर आप उन्हें अपना कागज़ दिखा रहे थे तो, लेकिन ज़्यादातर पुलिस वाले नहीं मानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नकली पेपर्स काफ़ी बनते हैं मार्केट में और उस समय उसको वेरीफाई करना किसी भी पुलिस वाले के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो वो हमेशा जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो उसी का सहारा लेते हैं, क्योंकि गाड़ी की सारी डिटेल्स आपके शोरूम वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके आरटीओ को देना, और आरटीओ की ये कि वो उसे नेशनल पोर्टल पे अपडेट करे। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मेरी इंश्योरेंस है, ये मैंने अपनी बुलेट जो थी लास्ट ईयर ली थी, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये इसका पॉलिसी नंबर है और मेरा नाम है, सब कुछ है। मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल भी दूंगा इस वीडियो में। इसमें ये टाटा AIG वालों की ओर से है। इसमें मेरा ओन डैमेज का पीरियड जो है 18 जुलाई को एक्सपायर हो गया 2020। अब मेरी गाड़ी ई परिवहन ऐप पे शो कर रही है कि उसमें इंश्योरेंस ही नहीं हुआ है, बल्कि मेरा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 2019 जुलाई से 2024 जुलाई तक वैलिड है। एंड एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है
कि ये है कि गाड़ी को रोड पे चलने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। ना आपका इंश्योरेंस हो ना हो, आपकी गाड़ी लड़ेगी, आपको पैसे ना मिले, जिसको डैमेज होगा प्रॉपर्टी या लाइफ का उसे पैसे मिले, ये रूल इसलिए आया था। अब हुआ क्या, मैंने शोरूम पे कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने मुझे ये बताने की बजाय कि क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझे ये बताना स्टार्ट कर दिया कि मुझे अपनी पॉलिसी रिन्यू करनी पड़ेगी। फिर मैंने यही उनके हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया टाटा AIG के, तो वो भी यही कोशिश कर रहे थे कि मुझे वो पॉलिसी बेच सकें। अब होता क्या है दोस्तों कि आप अपनी गाड़ी नई जब ख़रीदते हैं मार्केट में जाके शोरूम से, तो वो उसमें कोई नंबर नहीं लगा होता। आप उस पर AF लिख के निकल लेते हो, आप तो खुश होते हो, वाह सब्जी सब कुछ तो हो गया, सारे पेपर्स पूरे हैं। वो बोलेगा आप कुछ दिन बाद आके इंश्योरेंस के पेपर ले जाइए, 1-1.5 महीने बाद आपकी RC मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। होता क्या है दोस्तों कि ये जो 5 साल का इंश्योरेंस आप लेते हो ना, आपके डीलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आपकी RC आती है तो वो उस RC नंबर से आपकी इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लिंक करे और ये डिटेल्स RTO को सबमिट करे या इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को सबमिट करे, जो कि एजेंट अपने हेडक्वार्टर्स में सबमिट करेगा और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट को सबमिट करके उसको अपडेट कराएंगे ताकि आपकी ई-परिवहन ऐप या किसी पे चीज़ शो हो। ये वो नहीं करते क्योंकि शोरूम वाले का कमीशन जो है वो आपके इंश्योरेंस एजेंट से बंधा होता है, और इंश्योरेंस एजेंट का जो कमीशन एंड टारगेट पूरा करने पे जो इंसेंटिव्स उसे कंपनी से मिलते हैं वो उसके लिए कर रहा होता है। तो ये सारा साइकिल उनके लिए तो बेनिफिशियल है, बट आपको हर साल ऑलमोस्ट 2-2 हज़ार रुपये की रिन्यूअल वो बेचते रहते हैं। ऑलमोस्ट 9.5 से 10 हज़ार रुपये आप 5 साल का, 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव और 4 साल का थर्ड पार्टी मिला के 5 साल का इंश्योरेंस जो आप लेते हो, उसके बाद भी आपसे वो हर साल 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं ताकि आपका इंश्योरेंस रिन्यू, वो कहें कि रिन्यू मैं कर रहा हूँ। वो कर रहे हैं, वो आपको ओन डैमेज प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आपकी गाड़ी रोड लीगल होने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही ज़रूरी है, ओन डैमेज हो या ना हो। ये बात जब मैंने उससे बोली कि ऐसा रूल है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही वैलिड है, थोड़ा मेरे पहचान का भी था तो शायद इसलिए, और वो समझ गया कि मतलब मैं बेवकूफ़ नहीं बना। तो उसने बोला हाँ ऐसा है, इंश्योरेंस एजेंट से हमारी बात चल रही है और ऐसे हम कर लेंगे। मेरे बोलने पे उसने मुझे ये बताया, अदरवाइज़ मेरे शुरू के कॉलिंग में मुझे सिर्फ पॉलिसी ही रिन्यू करने को कह रहा था। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है सो आप एक चीज़ याद रखिए, अगर आपने सितंबर 2018 के बाद कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीदा है तो प्लीज़ उसके इंश्योरेंस को रिन्यू कराने की मत सोचिएगा। 4 व्हीलर है तो एटलीस्ट 2021 तक तो उसकी वैलिडिटी 3 साल के इंश्योरेंस की होगी ही होगी, जिसमें थर्ड पार्टी होगा ही होगा। अगर 2 व्हीलर है, बुलेट जैसी गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल और है, 5 साल का इंश्योरेंस है तो 2022 तक तो वैलिडिटी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की होगी। आप उसे रिन्यू करवाना चाहते हैं अपने ओन डैमेज प्रोटेक्शन के लिए, देन यू प्लीज़ गो अहेड, आपको कराना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ रोड लीगल रखने के लिए, चालान से बचने के लिए आप उसे रिन्यू करा रहे हैं तो ऐसा मत करिए। इस चक्कर में आप शुरू में पूरा पैसा दे चुके हैं, और इस हिसाब से अगर मैं 4 साल के सिर्फ 2000 की भी जोड़ूं तो आप 8000 रुपीज़, आप 8000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो बिना किसी रीज़न के, और उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि अगर आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले अपना स्टेटस ई-परिवहन वेबसाइट पे चेक करिए कि वो आपका कितना इंश्योरेंस शो कर रहा है। आप अपने पेपर्स से इंश्योरेंस टेन्योर को मैच करिए कि अगर उस पर 5 साल हैं तो उस पर भी 5 साल शो करना चाहिए। नहीं कर रहा है, आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे इंश्योरेंस कंपनी के फ़ोन करिए और उनसे बोलिए कि ऐसी प्रॉब्लम है, और वो आपको गाइड करेंगे। जैसे मुझे टाटा AIG वालों ने, जब मैंने काफ़ी पुश किया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं उनके कस्टमर केयर सपोर्ट की जो ईमेल आईडी है उस पर अपना RC की कॉपी और अपने इस इंश्योरेंस की कॉपी को मेल करूं ताकि वो उसे लिंक कर सकें, एंड उसके बाद मैं फिर उन्हें कॉल करूं तो वो उसे अपडेट करवा देंगे ई-परिवहन वेबसाइट
या ऐप पे। तो आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर की हो सकता है पॉलिसीज़ कुछ और हों, कुछ डिफरेंट हो, आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनका सपोर्ट लीजिए, क्योंकि भैया पैसे आपके हैं, आपका कट रहा है, आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप शोरूम वाले को पकड़िए, आप एजेंट को पकड़िए, आप कंपनी को पकड़िए, लेकिन आप पकड़िए। अपना कटवाने से अच्छा है कि आप इन्हें बोलिए कि हम अपना काम सही से करें और हराम के पैसे ना खाएं। तो आज मैं आपको यही थी, एक जनहित में जारी वीडियो है। मैंने जस्ट अभी ये मेरे साथ हुआ, मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ हुआ, तो ये मुझे पता लगा और इस पर रिसर्च ने बताया काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, 4 व्हीलर रखते हैं, 2 व्हीलर रखते हैं, कुछ भी है, आप प्लीज़ उसे चेक करवाइए और अपने राइट्स, अपने हक के लिए लड़िए, अपने पैसों को हराम मत होने दो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए। कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, आपके क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे बताइए। आई वुड लव टू लिसन, बहुत आपके ओपिनियन मैटर करते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टिल देन पीस।